आज के इस लेक्चर में दोस्तों अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो छठा सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, उसका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे एक बार। साथ ही इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट मीन्स ये नहीं है कि उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट मीन्स ये है कि आप कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हो, उसके बाद में भी आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको बड़े क्वेश्चन के अंदर हर यूनिट के अंदर अथवा का ऑप्शन देती है। तो कम समय अगर आपके पास बचा है तो आप कौन से चैप्टर फोकस करो ताकि आपका फिर भी पेपर अच्छे से कवर हो जाए, कि पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना पड़े और फिर भी आपका जो पेपर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए अपन नजर डालते हैं एक बार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है अपना कौन से पेज नंबर पे है। पेज नंबर 3 पे है, तो चलते हैं एक बार पेज नंबर 3 पे। 3 से 9 पर है, तो देखना 6 सेमेस्टर की अपन चर्चा करेंगे। ये अपना पहला सेमेस्टर आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये आपका 6 सेमेस्टर का सिलेबस आ जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। ये कुल मिला के आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ में आपके मैकेनिक्स का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। मैकेनिक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो होती है डायनेमिक्स और एक होती है आपकी स्टैटिक्स, ठीक है। ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक स्टैटिक्स होती है, एक डायनेमिक्स होती है। अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, तो देखना। अभी विजिबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। साथ ही मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आई स्टडी ऑनलाइन का टेलीग्राम चैनल है। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स वीडियोस इन सब के लिए आप आई स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, और भी बहुत चीजें जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यूनिट फर्स्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, शुरुआत की दो यूनिट आपको इसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दी गई है, एक यूनिट आपको डायनेमिक्स की दी गई है और एक यूनिट आपको स्टैटिक्स की दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले अपन दोस्तों चर्चा करते हैं, तो चर्चा करेंगे सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखो कॉम्प्लेक्स का ये जो पार्ट है दोस्तों वो करीब करीब आपका दो चैप्टर्स में बांटा गया है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक चैप्टर है एनालिटिक फंक्शन का, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। ये एनालिटिक फंक्शन का चैप्टर अगर आप पूरा करते हो, बाकी इसके अलावा स्किप भी करते हो, एक साथ ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एक आपको दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। आपको क्या करना है, ये दोनों चैप्टर आप इसमें कंप्लीट करो, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट के पास कम समय है तो वो सिर्फ एनालिटिक फंक्शन को भी कंप्लीट करके अपना जो पेपर है वो अच्छे से कवर कर सकता है। तो दोनों में से कोई एक कर लेना। रिकमेंड मैं आपको करूंगा कि एनालिटिक फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है, विश्लेषिक फलन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है, समय रहे तो ये भी कर लेना, बाकी इसको स्किप भी कर सकते हो आप। इससे आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी यूनिट फर्स्ट जो है वो इन दो चैप्टर से मिलकर बनी होती है, एनालिटिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ये आपको जो पार्ट है वो आपको ऐप के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर स्टार्टिंग के जो 13 लेक्चर्स है वहां तक ये खत्म हो जाता है, 13 लेक्चर्स में आपका ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली यूनिट की बात हुई। सेम दूसरी यूनिट के अंदर आप दोस्तों आपको दो चैप्टर इसके अंदर दिए हुए हैं। एक तो सिंगुलरिटी का दिया हुआ है, तो सिंगुलरिटी का जो चैप्टर है वो आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। इसके अलावा आपके पास जो टेलर्स थ्योरम है, लॉरेंस थ्योरम है, मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम है, ये वाला जो चैप्टर करवाया हुआ है, जो आपको सिंगुलरिटी का कोर्स के अंदर अलग ही फोल्डर दिखेगा। इसको आप पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बाकी आपको ऊपर वाला जो पार्ट है, जो बाहर आपके लेक्चर्स हैं, उनसे आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो आपको दिख रहे हैं, ये तो थ्योरम्स है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये तो थ्योरम्स है सारी की सारी। और ये सिंगुलरिटी का एक चैप्टर दिया हुआ है जिसके ये सारे के सारे जो है आपके टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ।
ठीक है, डायनेमिक्स का पार्ट आ जाता है, तो पूरा का पूरा फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट ये रहता है। ठीक है, डायनेमिक्स का जो पार्ट है दोस्तों वो आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का पार्ट रहता है। इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों आप, वेलोसिटी एंड एसिलरेशन मोस्ट ऑफ क्या होता है, और साथ ही इसके अंदर क्या है, आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इनसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां तक एक बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी ये वाला जो चैप्टर है, ये वाली जो यूनिट है वो छोटी सी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, करीब करीब 15 लेक्चर्स की है, जिसके अंदर आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ इंपोर्टेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आप इसको यहां तक देख सकते हो। ठीक है, यहां तक आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, आगे भी जाना चाहो तो जा सकते हो आराम से। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हो सके तो ये यूनिट तो आप पूरी करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही बहुत ही ज्यादा इजी भी है। ठीक है, ये हो गया मामला खत्म। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, तो यूनिट नंबर 4 में आ जाते हैं। ठीक है, यूनिट 4 आपकी स्टैटिक्स की आती है। स्टैटिक्स के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला पोर्शन आपका काफी बड़ा रहता है, करीब करीब 4 चैप्टर लेकर चलता है ये, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज। ठीक है, और एक चैप्टर ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है, इस प्रकार से मिलाकर पूरी की पूरी स्टैटिक्स बुक इसके अंदर डाली गई है। करीब करीब 8 से 10 चैप्टर्स होते हैं। तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स पे, एक तो फ्रिक्शन और एक कैटेनरी। इन 2 चैप्टर से दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स है, जो कौन कौन से चैप्टर करने हैं, एक तो फ्रिक्शन का करना है, एक कैटेनरी का करना है। दोनों के दोनों काफी इजी भी, इजी तो देखो ये पूरी स्टैटिक्स ही रहती है। ठीक है, इजी तो ये पूरी स्टैटिक्स रहती है, लेकिन जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है और जो कैटेनरी वाला पार्ट है, इससे एग्जामिनर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पीछे के डेटा के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता ही पूछता है। पूछता तो इनसे भी है, लेकिन इनसे 100% पूछता है। ठीक है, इनसे पूछेगा तो अथवा में पूछेगा, एक क्वेश्चन इन दोनों से पूछ लेगा, बचा हुआ एक क्वेश्चन इनसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। तो समय कम है तो आपको पढ़ना है फ्रिक्शन और कैटेनरी। पूरा पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा समय बचता है तो इस फ्रिक्शन के साथ आप वर्चुअल वर्क, ये 3 चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर कौन सा, फ्रिक्शन, वर्चुअल वर्क और कैटेनरी, ये 3 चैप्टर से आपका काम इजी हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाला पोर्शन तो आप स्किप कर देना। ठीक है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिसके पास समय कम है, टाइम कम है, और फिर भी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सभी को बोल रहा हूं कि सभी को आपको छोड़ने हैं, हर स्टूडेंट को छोड़ने, हर को नहीं छोड़ने, सिर्फ उसी स्टूडेंट को छोड़ने हैं जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है और फिर भी अब तैयारी स्टार्ट करके अच्छा पेपर कवर करना चाहता है। पूरा ऑलमोस्ट जो चीजें मैंने बताई है, यहां से आपका ऑलमोस्ट करीब करीब 80% का जो मामला है वो पेपर में कवर हो जाता है। ठीक है, 20% कौन से बचते हैं, 20% जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इन चैप्टर से बनने वाले होते हैं, एक एक नंबर वाले, वो रह जाते हैं। बड़े क्वेश्चन तो ऐसे मान लो 90% बन जाएंगे इनसे, बड़े क्वेश्चन आपके 90% इनसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, मेन मुद्दा जो था वो यहाँ यूनिट 4 का था, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इन पे फोकस करना है, बट टाइम मिले तो ये भी देख लेना साथ में, बाकी ये लास्ट वाले 3 देख लेना। ठीक है, अब मिलते हैं अपने किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।